नमस्कार, मैं मौजूद हूँ राई विधानसभा क्षेत्र में और राई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गहलावत ने आज हवन यज्ञ कर अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है। हमारे साथ तमाम वो भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जिनसे हम जानेंगे कि आज जो चुनावी विजय शंखनाद किया गया है कितना क्या मायने हैं और जो भीड़ उमड़ पड़ी है उसके क्या मायने हैं राई में। योगेश जठेड़ी जी हैं हमारे साथ जो इस विधानसभा के संयोजक हैं। एक बड़ा शंखनाद आज हवन यज्ञ के बाद किया गया है, चुनावी विजय शंखनाद, क्या समझते हैं, क्या मायने हैं, कितना असर है? देखिए, पूरी राय विधानसभा में तो इतना भाव मैंने कभी आज तक किसी इलेक्शन में नहीं देखा, इतनी भीड़ नहीं देखी। जो आज ये उद्घाटन हुआ है कार्यालय का, ये अभूतपूर्व है और पूरा हल्का यहाँ पे आया है। इससे कम 15 से 20 हजार लोग पहुंचे हैं और आप देखोगे सिंगू बॉर्डर तक से लेके मुरतल तक की भीड़ लगी है, जाम लगा हुआ है। युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में, हर वर्ग में जोश है और निश्चित ही कृष्णा जी की एक बहुत बड़ी भाव है। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होनी तय हो गई आज। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? भाजपा और कांग्रेस की मैं बात करूं, यदि अगर देखा जाए मुकाबले की, तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, मैं युवा हूँ, युवा का प्रदेश महामंत्री हूँ। युवाओं के लिए 1,40,000 बिना खर्ची की, बिना पर्ची की नौकरियां दी है। और मैं बात करूंगा अपने विधानसभा की भी, यहाँ पे 3 बड़े बड़े भाई इंडस्ट्रियल एरिया हैं, तीनों में युवा है, यहाँ नौकरी कोई कमी नहीं। कितने भी रोजगार है, इतने जनरेट किए इस सरकार ने, बहुत ज्यादा है। इतने स्टार्टअप यहाँ पे आए हैं। तो मैं कहता हूँ युवाओं में और महिलाओं में, जो महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीमें हैं वो अभूतपूर्व है और ये निश्चित है कि ये बहुत भव्य जीत होनी तय हो गई है। चलिए, भव्य जीत का दावा किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश भी है, उत्साह भी है। इतनी भारी भीड़ को देख करके वो और ज्यादा उत्साहित नजर आए। हमारे साथ आनंद हुड्डा जी हैं जो इस विधानसभा के प्रभारी हैं। हुड्डा साहब, पूरे प्रदेश की मैं बात करूं राई के साथ साथ भाजपा को लेकर के जो टिकटों को लेकर के थोड़ा सा जो संशय था वो खत्म कर पाए हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य के लिए गठित हुई, केवल देशभक्ति हमारा उद्देश्य है, हमारी पार्टी का लक्ष्य है। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता के लिए पहले देश फिर पार्टी, अपना कोई अस्तित्व नहीं। इसी विचार के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी के कार्यकर्ता किसी दूसरे प्रभाव में कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकते हैं, परंतु दूर नहीं हो सकते, उद्देश्य को छोड़ नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी में न कभी बगावत थी, न अब है और न आगे होगी। हमारा ध्येय और लक्ष्य भारत की माता को बहुत ही उज्जवल भविष्य हिंदुस्तान की जनता का देखना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, भारत माता के चित्र की पूजन करना चाहते हैं। इस तरह के कार्यकर्ता कभी कभी हो सकता है थोड़े बहुत भ्रमित हो जाएं, परंतु उद्देश्य एक है। मछली की आंख की तरह से एक ही निशाना है कि भारत विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया कहलाए और भारत को हम धर्म के आधार पर नहीं, विचार के आधार पर हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाए। इस तरह की भावना, इस तरह के विचार जिन कार्यकर्ता में होते हैं वो विचलित हो सकते हैं, भ्रमित नहीं हो सकते, ऐसा मेरा विचार है। चलिए, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, कुछ मुद्दे रहे पिछले लोकसभा चुनाव की बात करूं या वर्तमान में, आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा रहा और खिलाड़ियों के साथ अन्याय का मुद्दा रहा, किसानों की अनदेखी का मुद्दा रहा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे आरोप हैं जो आपकी पार्टी पर विपक्ष लगातार लगा रहा है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, परंतु षड्यंत्र भी विपक्ष करे, आरोप भी विपक्ष लगाए। इस तरह की छूट देख रही है जनता। आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल पर डालकर इनके दुस्साहस को वोट की चोट से मिटा करके 90 की 90 सदस्य भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते जब चंडीगढ़ जाएंगे, जब परिवारवादी लोगों को, अक्षरवादी लोगों को, मुस्लिम तुष्टिगुण की राजनीति करने वालों को, ईसाई तुष्टिगुण की राजनीति करने वालों को, भ्रष्टाचार को पालने वालों को, इन लोगों को तब पता लगेगा कि अक्षरवाद से, परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से देश नहीं चलता, राष्ट्रवाद से देश चलता है। 90 के 90 फूल लेकर के हमारे बहादुर योद्धा चंडीगढ़ पहुंचेंगे और कमल खिलाएंगे। सारा देश जय जयकार के नारे लगाएगा। वर्ल्ड में ऐसी मिसाल पैदा होगी कि 90 की 90 सीटें और वो भी 51% से अधिक मत लेकर के 100% मतदान करा करके जीत के जाने वाली है। सबके अंदर खुशी होगी। 8 तारीख को
दोबारा दिवाली मनाई जाएगी, होली भी मनाई जाएगी, फाग भी मनाया जाएगा, लोग नाचेंगे, झूमेंगे और भ्रष्टाचारियों के अंत पर खुशी मनाएंगे। चलिए, क्या लगता है आपको आज की भीड़ को देख करके क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप बताओ क्या लगता है आपको? देखिए, भीड़ के मायने अलग अलग होते हैं। भीड़ उत्सव में है, भीड़ हर कार्यालय में जा रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं? कृष्णा गहलावत एक अनुभवी चेहरा है, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, कई दशकों से राजनीति कर रही है, क्या आसार है, क्या लगता है? ये भाई साहब कोई किराए के आदमी नहीं है, ये मोहन बड़ोले की रीढ़ की हड्डी है, जिनने मेहनत करके कमल के फूल को खिलाया और आज यहाँ तक लेके आए हैं और अपनी टिकट का त्याग करके बहन जी को टिकट, मैडम को टिकट दे दी है और 100 के 100 जीत के जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक भी आदमी कोई भी कहे कि वो ऐसा था, वो ऐसा है। मैं 360 गांव का प्रधान हूँ, एक एक आदमी को अपने एरिया को जानता हूँ, पूरे के पूरे आदमी जो है यहाँ जिसने आके प्रसाद लिया है और आशीर्वाद पाया है, वो जो है ना, ये बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है। कुछ मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, उनका कुछ असर है? ऐसा है जी, कोई किसानों का मुद्दा और उसका मुद्दा नहीं है। हमारा जो राई हल्का पीछे भेजा, हमारी फैक्ट्रियां बंद करवाई, ये तो गुरुबाजवा काम हो रहा था, आपने नहीं देखा? हम भूखे मर गए यहाँ। ये वहां रहना चाहिए था, पुरली तरफ करके देख लो, रोहतक की तरफ करके देख लो, और किसी तरफ यही जगह पाई थी क्या? हम तो बर्बाद कर दिए, हम कितने पीछे भेज दिए। और तब भी हमारे भाई मोहन बड़ोली ने किसी चीज का भी कोई हरकत नहीं होने दी और सब कुछ बिल्कुल फिट किया।